सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति द्वार आज आपको सिखाऊंगी कविता हे मातृभूमि। तो इसमें जो बताया है कविता में हमारी जो मातृभूमि है, ठीक है। एक मातृभूमि आप किसे कह सकते हो जहाँ पे आप पैदा हुए हो, ठीक है। एक मातृभूमि हमारी भूमि। लेकिन इस कविता के हिसाब से क्या है, जो देश है ना हमारा, जो भारत देश है, इसकी जो मातृभूमि है उसके बारे में उन्होंने ये बताया है, ठीक है। तो इसके जो कवि हैं वो है राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो इनके बारे में पहले मैं परिचय पढ़ देती हूँ, फिर मैं आपको कविता समझाती हूँ। जन्म इनका हुआ है 1897 शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में। इनकी मृत्यु 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। परिचय, राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। प्रमुख कृतियां मनकील है, आत्मकथा आदि। तो ये तो बहुत ही बड़े थे, ये तो हम सबने सुना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ये तो आप सबने सुना ही है। तो ये बहुत बड़े ही कवि थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो इन्होंने जो लिखा होगा तो बहुत ही अच्छा लिखा होगा और हमें उससे ज्ञान भी मिलेगा। तो हमें इसे जरूर समझना चाहिए और इसे हमें याद तो करना ही है एग्जाम के लिए। पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। देखो हमारी जो मातृभूमि है, सबसे पहले तो हम पैदा कहाँ हुए, हम ऐसे बोलते हैं तो हम अपने गांव का नाम लेते हैं या जहाँ पैदा हुए होते वहाँ लेते हैं, लेकिन वो आता कहाँ है? आता तो हमारे देश इंडिया में, भारत में ही तो आता है। तो सबसे पहले तो मेन चीज़ उसी को हमको पकड़नी है ना। तो जो हमारी मातृभूमि है इंडिया है, हमें सबको पता है कि जो हमारा भारत देश है वो बहुत ही अच्छा देश है, हम सबको अपने लिए प्यारा है। इससे पहले की क्लासेस में भी आपने भारत माता, भारत के ऊपर बहुत सारी कविताएं है ना आपने पढ़ी हैं, आपने समझी हैं। इसमें भी उन्होंने भारत के ऊपर बताया, लेकिन सबका अपना अपना एक तरीका होता है भारत के बारे में अपना बताने का। जैसे हर किसी को हम बोलते हैं ना कि चलो बेटा आप कोई ऐसे लिखो, कोई एक टॉपिक देते हैं तो सब अपनी अपनी फीलिंग से लिखते हैं। लिखता तो कोई भी गलत नहीं, कोई बोलता है बारिश आई, कोई बोलता है माँ कल बारिश आएगी, तो वो भी गलत नहीं है, ठीक है ना। तो सबके अपने अपने लेख होते हैं, लेकिन सबका प्यार तो अपनी मातृभूमि के प्रति एक जैसा ही है, शब्दों में अंतर हो सकता है। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरी ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। देखो सबसे सिंपल जो आपने पढ़ा होगा, कुछ कुछ चीजें तो आपको समझ में भी आ गई होंगी। जिससे भी हम प्यार करते हैं, चाहे वो हमारी मातृभूमि हो या हम जिस भी इंसान से प्यार करते हैं, हमारे मम्मी हो, पापा हो, है ना, या हमारे भाई बहन हो, जिससे भी हो, तो हम उसका गुणगान करते हैं, है ना। तू मेरे लिए बहुत अच्छा है, तूने मेरी मदद की, है ना। मेरी मम्मी मेरी हमेशा समझती हैं, है ना। मेरे पापा है ना डांटते नहीं है, मुझे समझा देते। तो सबके अपने अपने गुण होते हैं। ऐसी मातृभूमि का गुण राम प्रसाद बिस्मिल जी को क्या लगा, उन्होंने किस तरीके से उन्होंने बताया है। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, बहुत सही बात है ना। जो मातृभूमि है, हमें बोलते ना अपने सर तो झुकाकर उनको वंदन नमस्कार तो करना ही चाहिए। मैं अपनी भक्ति भेंट तेरी शरण में लाऊं। जैसे हम बोलते हैं ना भगवान जी हम तेरे आपकी भक्ति करते हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे ये चीज को पूरा करिए, है ना, जो आपकी मनोकामना होती है। बोलते हैं ना भगवान से मन्नत मांगते हैं, ऐसे ही वो बोल रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी की मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाया हूँ। जो मेरी भक्ति है आपके प्रति मातृभूमि, वो मैं आपके शरण में लाया हूँ। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। यानी उनका कहना है कि जो चंदन का तिलक है वो माथे पे लगाएं, छाती पे तू हो माला, मतलब उन्होंने जो गले पे पहनते, जीवा पे तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। यानी उनका कहना है कि जब भी वो नाम लें तो अपनी मातृभूमि को कभी भूले नहीं। इसलिए बोलते हैं ना बेटा कि आप यहाँ पढ़ो लिखो, आपका जन्म यहाँ हुआ, आपने पढ़ा, बहुत उन्नति करी, है ना। उसके बाद आदमी विदेश चला जाता है, जाइए अच्छी बात है, तरक्की करिए, खूब तरक्की करिए, लेकिन अपना जो भारत देश है उसे कभी भूलिए मत। कभी ना कभी तो बोलते हैं ना एक वक्त अपने गांव की तरफ, जैसे बोलते हैं कि सालों साल कितने क्यों ना हो गए, एक बार तो अपने गांव जरूर जाना चाहिए। जब भी ऐसा कोई में से बाहर जाता है तो एक तो पहली बात अपने भारत देश को ना भूलिए, क्योंकि उस मिट्टी से ही आप बढ़कर उस विदेश तक, उस सपने तक पहुंच पाए, क्योंकि हर किसी के लिए वो इतना आसान नहीं होता। दूसरा, जब भी आप कभी जाएं, आपको मौका मिले बुढ़ापे में सही, लेकिन एक बार अपने देश में वापस जरूर आए। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। देखो अभी आपको पता ही है कि हमारा जो भारत देश है, यहाँ पे राम जी, कृष्ण जी
भगवानों ने बोलते हैं जन्म लिया है, तो इसके लिए तो मेरे शब्द भी कम होंगे, मैं आपको क्या सिखाऊंगी बेटा, है ना। तो उनकी जो ये जो अपनी पवित्र भूमि है, भारत की जो मिट्टी है, इसे ऑटोमेटिक है कि इसे हम अपने माथे पे तो लगाते ही हैं। ऐसे बोलते हैं ना, मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पे वैसे मंदिर की सीढ़ी पे अपन ऐसा लगाते हैं ना, माथा टेकते हैं ना, तो यही ये चीज़ है, मातृभूमि के जो धूल है उसे हम अपने माथे पे लगाते हैं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। अब देखो इन्होंने एक बताया है, माई मतलब माँ बोल रहे हैं कि जैसे हमारे देश में समुद्र है ना, तो वो समुद्र हैं, तो ऐसा उनका कहना है कि जो उनके पदरज को धोकर, उनके पैर को धोकर जैसे समुद्र करता है, तो वो बोलना चाहते हैं कि जैसे समुद्र आपके पैर धोता है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पैरों को, आपको पहली बात तो प्रणाम करूँ और आपके पैरों को दबाऊं। तो वो देखो, आपने देखा होगा आपके पापा हो, दादी दादा हो, है ना, तो आप उनके चरण दबाते हैं ना, कि एक तो वैसे पैर छूने की सबसे कहीं कहीं रिवाज होता है, 3 बार ऐसे पकड़ के दबाना होता है, और एक कभी कभी होता है वो बीमार होते हैं तो हल्के हल्के हाथों से उनके पैरों को दबाया जाता है। सेवा में तेरी माता में भेदभाव तजकर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनो। यस, हम आपकी सेवा करते रहे, मातृभूमि हम आपकी सेवा कर रहे हैं। सेवा किस तरीके से करेंगे? एक मंदिर में मातृभूमि हमसे कुछ मांगे, कुछ नहीं मांग रही है, वो ये चाहती है जो उसके बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर इतना अच्छे बने, अच्छे काम करें कि जो भारत देश है उसका नाम हो। यही सबसे बड़ी सेवा बेटा आपकी है कि आपको पढ़ लिख कर, है ना, अच्छा इंसान बनना है। कोई भी इंसान हमारे भारत देश का ऐसा ना हो, ना आगे बने कि जिससे हमारे भारत देश का नाम खराब हो। हर इंसान में एक से बढ़कर एक गुण हो कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम। मैं भेदभाव तजकर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। ये हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये वैसा ये वैसा ये वैसा, ऐसे हमें किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो सब हम त्याग कर, हम एक ही मातृभूमि में सबने जन्म लिया है ना, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। वो छोटा है, वो बड़ा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, ये सब भेदभाव नहीं करना है हमें। वो सब चीज़ छोड़कर हमें जो हमारा वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं, हमें अपनी मातृभूमि जो भारत है, हमें यही याद रखना है, हम सब भारत माता के ही बच्चे हैं और हमें उस चीज़ को भूलना नहीं है। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। ठीक है, ये हमेशा हमें भारत देश के लिए काम आना है। हम देखो, हम जब पढ़ लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिक आप कमाओगे, अच्छा करोगे आपके लिए। आप देश को क्या दे रहे हो? देश की मिट्टी आपसे कुछ मांगती है, लाओ मेरे को पानी दे दो, मेरे को ऐसे कुछ कर दो। वो तो जो गवर्नमेंट है जहाँ टूट फूट होती है वो अपने आप करती है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जितना देश में आप लोग मेहनत करके उन्नति करोगे तो कहीं ना कहीं देश का भी डेवलपमेंट होगा ना। तो ऐसे ही वो कहना चाहिए कि हम हमेशा क्या करें कि आपके देश के लिए जब भी हमें ज़रूरत पड़े, है ना, हमें अपने देश के, भगवान ना करे हमारे देश पे कोई संकट आए, तो देश का हर नागरिक अपने देश के लिए एकजुट करके खड़ा हो कि सामने वाला भी सोचे कि नहीं, भारत का हर व्यक्ति इतना मजबूत है कि किसी की हिम्मत नहीं कि भारत की तरफ झांक भी सके। मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। ये सबसे पहले तो अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना था। देह तो बहुत बात की बात है, शरीर तो बात की बात है कि आओ हम पे गोली चढ़ाओ फिर तुम इस पे देश पे कुछ करना, वो तो बात है। सबसे पहले आपका मन स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका मन स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिक आपके शब्द इतने पावरफुल होंगे कि किसी की हिम्मत नहीं है कि जब आपके जबान बोलते ना कि इतने अच्छे तरीके से आप सामने वाले को जवाब दे रहे हो तो वो आपकी पावर वैसे ही समझ जाएगा। और अगर आप सामने देहा, जैसे इन्होंने बताया, बलिदान करने की बारी आई तो सामने वाला तो वैसे भी कांपेगा। और अगर निछावर होना हम में से किसी का लिखा है हमारे देश के लिए, तो बोलते ना जहाँ जन्म लिया वहीं हमारे लास्ट के प्राण अगर जाते हैं तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई अमर होने तो आया नहीं है। लेकिन अगर हमारी जान, हमारा देह, हमारे शरीर जो है देश के लिए काम आता है तो उसमें हम किसी को भी, भारत के जो हम वासी हैं, हमें किसी को भी आपत्ति उस चीज़ के लिए नहीं है। तो ये बहुत अच्छी कविता राम प्रसाद बिस्मिल जी ने हमें बताई है कि जो हमारी मातृभूमि है हमें हमेशा उसके, बोलते हैं ना, गुणगान करते रहना चाहिए और हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि भारत का हर वासी, हर बच्चा, हर नागरिक इतनी उन्नति करे कि भारत देश का नाम, बोलते हैं ना, हर तरफ बड़े लेवल पे ही बढ़ता बढ़ता चला जाए। अगर ये कविता अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। थैंक यू।